साहिर लुधियानवी साहब और देवेंद्र सत्यार्थी जी लायलपुर के एक मकामी मजिस्ट्रेट के घर दावत खा रहे थे कि सत्यार्थी जी ने किसानों के झूमर नाच की तस्वीरें लेने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की। मजिस्ट्रेट साहब बोले कि भाई आजकल तो किसान फसलों की कटाई में मशगूल हैं, उन्हें तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। ये सुनकर सत्यार्थी जी का मुंह उतर गया कि भाई मेरा इतनी दूर आना बेकार गया। मजिस्ट्रेट साहब ने जो देखा तो बोले कि अच्छा अगर इतना ही जरूरी है तो एक काम करिए, कल आप थाने आ जाइए। बोले थाने? बोले हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ सिपाहियों को भेजकर 10-20 किसानों को बुलवा लेता हूँ जो नाचना जानते हैं, आप उन्हें वहां नचवा लीजिएगा और फोटो खींच लीजिएगा। इस पर सत्यार्थी जी बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। और फिर बाहर आके साहिर साहब से बोले कि बताओ, थानेदार के सामने किसान के खाक नाचेंगे? अब इस वाक़े के चंद साल बाद वो साहिर साहब के साथ अपनी एक शनासा शायरा के घर पहुंचे और वहां उनके शौहर के साथ चंद तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। अब इसके चंद दिनों बाद वो तस्वीरें बनवाकर उन्हें देने पहुंचे तो बोले कि ऐसा है, जब आपके शौहर मौजूद ना हो मुझे उस वक्त आपकी कुछ और तस्वीरें लेनी। वो घबरा गई, बोली ऐसा क्यों? तो उन्होंने वो लायलपुर वाला किस्सा सुनाया, थानेदार वाला, और बोले कि भाई आपके शौहर के सामने आपकी तस्वीरें लेना ऐसा ही है जैसे थानेदार के सामने किसानों को नचवाना। ये बात उनके शौहर को पता चल गई। तस्वीरें तो क्या साहब, पुराने नेगेटिव भी लौटाने पड़े। लेकिन इस पूरे किस्से में गौरतलब बात यह है कि सत्यार्थी जी किसानों को थाने में बुलवाकर नचवाने के कायल नहीं थे। ये तो वो शख्स था जिसने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर 20 साल के वक्फे में 50 से ज्यादा जबानों में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोकगीतों का एक जखीरा इकट्ठा किया था। अब्दुल समी साहब ने शहर शहर आवारगी के नाम से सत्यार्थी जी पर एक किताब मुरत्तब की, जिसमें वो लिखते हैं कि फन को शख्सियत के हवाले से देखने का सबसे पहला नुकसान तो ये है कि फन एक महदूद दुनिया में सिमट के रह जाता है और शख्सियत का साया उसे अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं होने देता। कुछ ऐसा ही रवैया जमाने ने सत्यार्थी जी के फन के साथ भी अपनाया। उनके कारनामों के एतराफ में उन्हें पद्मश्री के एजाज से नवाजा गया, लेकिन उनके इंतकाल की खबर न बन सकी। अगर कोई मजमून लिखा भी गया तो उसमें उनके सर के बाल, उनके कुर्ते और उनकी दाढ़ी को मौजू बनाया गया। उनका हुलिया था भी कुछ ऐसा ही दिलचस्प, और इस बारे में सत्यार्थी जी खुद कहते थे कि भाई ये देहाती लोग जो थे मुझे इस तरह के हुलिये में देखकर मुझसे घबराते नहीं थे, और मैं इनकी औरतों के पास बैठकर घंटों घंटों लोकगीत सुना करता था और उन्हें लिखा करता था। और तो और वो कहते थे कि मुझे भीख भी आसानी से मिल जाती थी और बिला टिकट सफर करने में भी आसानी होती थी। सत्यार्थी जी की एक और अजीब आदत थी कि वो बीवी को इत्तला किए बगैर महीनों महीनों के लिए गायब हो जाया करते थे। एक दिन वो कहीं निकलने लगे तो रोककर बोली, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम राजा तो मैं रानी, तुम भिखारी तो मैं भिखारन। तो सत्यार्थी जी बोले कि वो पहले वाला छोड़ दो, दूसरा ही ठीक है। सत्यार्थी जी ने ये जो लोकगीत इकट्ठे करने का कारनामा अंजाम दिया, इसमें शांति सत्यार्थी यानी उनकी बीवी का भी बड़ा हाथ